ये बात सही है कि ट्रेडिंग में पैसा सिर्फ ट्रेडिंग साइकोलॉजी से बनता है। अगर आप ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में नहीं जानते हैं तो फिर आप ट्रेडिंग से हमेशा लॉस करोगे। और अक्सर न्यू ट्रेडर को ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में नहीं पता रहता है, जिसके कारण वो ट्रेडिंग में लॉस करते हैं। ये आज मैं जो बताने वाला हूँ, अगर वो आप भी गलती करते हैं तो रियल में आप ट्रेडिंग में कभी भी पैसा नहीं कमा पाओगे। अगर आप ये गलती करते हैं तो ज़रूर कमेंट करना कि यस भाई मैं ये गलती करता था। ये गलती आज से करना छोड़ दो तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी में भी आप इम्प्रूव हो जाओगे और ट्रेडिंग में भी आने वाले समय में आप मास्टर बन जाओगे। न्यू ट्रेडर क्या गलती करते हैं? देखो, न्यू ट्रेडर के पास सबसे पहले कैपिटल बहुत ही कम होता है। 10,000, 20,000, 50,000 और 1 लाख रुपया होता है। तो अगर आपके पास 10,000, 20,000 रुपया है तो फिर आप ट्रेडिंग में ऑप्शन ट्रेडिंग करते तो सबसे पहले आपको सीखने के व्यू से आना है। अगर ट्रेडिंग में पैसे कमाने के बारे में आओगे तो फिर ट्रेडिंग में हमेशा लॉस करोगे। और 10,000 रुपया ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको सेकेंडों में जीरो हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो अगर ऑप्शन ट्रेडिंग सीखने के व्यू से आप 10,000 से आते हो तो फिर कोई बात नहीं है, आप 10,000 से ट्रेडिंग करो 1 लॉट से। उसको आपको कम से कम 3 महीना चलाना है। 3 महीना उसको आप हैंडल कर पाए। 3 महीना में आप 10,000 रुपया को आपको जीरो होना ही है लास्ट में, लेकिन 3 महीना चला लिए, उसको लॉस प्रॉफिट 3 महीना तक रखे हैं, तो फिर आप ट्रेडर बनने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा। तो न्यू ट्रेडर अक्सर गलती क्या करते हैं? अगर मान लीजिए जिसके पास कैपिटल 50,000 रुपया है तो 50,000 से ही ट्रेड करते हैं। ये सबसे बड़ा गलती है मेरे भाई। अगर 50,000 से ट्रेडिंग करोगे तो आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी में कभी भी इम्प्रूव नहीं कर पाओगे। रीजन मैं आपको बताता हूँ। अगर आप 50,000 से ट्रेड करते हो, ठीक है, तो अगर आपको मान लीजिए 500 क्वांटिटी ले लिए, फॉर एग्जांपल के बात बोल रहा हूँ, जितना कैपिटल है, तो अगर आपको सेटअप भी पता है, स्ट्रेटजी भी पता है कि मैं इस स्ट्रेटजी को फॉलो करूँगा, रिस्क मैनेजमेंट भी आपको पता है, मनी मैनेजमेंट भी पता है, आपको ये भी पता है कि मुझे कहाँ बाई करना है, कहाँ सेल करना है, फिर भी आप ट्रेडिंग में लॉस कर लोगे। कैसे? चलिए मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको मान लो एक चीज़ और भी मैं बताऊँगा, अगर आपको मान लो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आपके नहीं है तो खुद बना लो, फिर आप पैसा नहीं कमा पाओगे, ये 100%। क्योंकि आपको ट्रेडिंग करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि मुझे कहाँ बाई करना है, कहाँ सेल करना है, क्यों बाई करना है, क्यों सेल करना है, ये बात आपको पता होना चाहिए। और मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट को भी फॉलो करना है। ओवर ट्रेडिंग गलती से भी नहीं करना है। तो न्यू ट्रेडर गलती क्या करते हैं? अगर मान लीजिए आपके 50,000 से ट्रेड करते, एग्जाम्पल जितना कैपिटल है, तो 500 क्वान्टिटी आप ले लिए निफ्टी में फॉर एग्जाम्पल, तो आप सिर्फ सोचते हैं कि यार 500 क्वांटिटी से ट्रेड करते हैं तो अगर 10 पॉइंट भी बढ़ जाएगा तो मेरा 5,000 का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, मैं मानता हूँ, अच्छा बात है, लेकिन वो 10 पॉइंट गिर जाएगा तो आपका 5,000 का भी लॉस हो सकता है। क्या आप 5,000 के लॉस लेने के लिए आप राजी हो? आपका साइकोलॉजी वर्क करेगा कि 5,000 लॉस आप बुक कर सकते हो? नहीं, क्योंकि आपको डर लगेगा। क्योंकि अगर आपको डर लगेगा 5,000 का लॉस हो गया, आप चाहते कि मार्केट आप यू व्यू से चाहोगे यार 5,000 का लॉस दिखा रहा है, तो आप तुरंत एग्जिट भी नहीं करोगे। क्या करोगे यार? अगर वो 5,000 मुझे फिर आ जाएगा प्रॉफिट, जो 5,000 का लॉस दिख रहा है, अगर वो फिर आ जाएगा कोस्ट टू कोस्ट, तब निकलेंगे हम। ये आप गलती करते होंगे। और कोस्ट टू कोस्ट कभी आता नहीं है। वो आपको 5,000 लॉस दिख रहा है, 5 से 10,000 लॉस हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, कभी पता नहीं चलेगा। तो हमेशा आप प्रॉफिट के बारे में सोचते हो। तो अगर मान लीजिए आप 50,000 से ट्रेड करते हैं, तो 50,000 से अगर ट्रेड करते हैं तो क्या आप डरते हैं क्या कि अगर आपका 5,000 का लॉस हो जाएगा? तो आप डरते हैं तो आपको समझ लीजिए आपका ट्रेडिंग साइकोलॉजी इम्प्रूव नहीं है। क्यों? ऑफकोर्स आपको 50,000 कैपिटल ही है, 5,000 का लॉस आपको दिखा रहा है, तो आपको डर तो लगेगा ही लगेगा। जिसके वजह से आप क्या करोगे? अगर आपको पता है कि आपको यहाँ पे एंट्री लेना है, यहाँ पे एग्जिट लेना है, तो आप टारगेट तक भी होल्ड नहीं कर पाओगे। क्यों? आपको थोड़ा भी प्रॉफिट भी आपको मान लीजिए 2,000, 3,000 का प्रॉफिट देखने लगेगा, आप तुरंत कट मार लोगे। क्यों? क्योंकि रीज़न यह है कि लॉस में कन्वर्ट ना हो जाए। आप टारगेट तक नहीं रुक पाओगे। अगर जितना कैपिटल है पूरा कैपिटल से आप ट्रेड करोगे तो आप टारगेट तक भी रुक नहीं पाओगे, आप लॉस में आप बैठे रहोगे। आप क्योंकि आपको जानते हैं कि यार अगर मैं क्या करेंगे, अगर मान लीजिए वो जानते हैं कि अगर 2,000 का प्रॉफिट दिख रहा है, अगर हम क्या पता वो लॉस में कन्वर्ट हो जाए, तो जिसकी वजह से आप तुरंत उसको लॉस को कट कर देते हो, प्रॉफिट में से आप तुरंत कट कर लेते हो और लॉस में आप बैठे रहते हो। कि अगर 2,000 का प्रॉफिट लॉस दिख रहा है तो आपको डर तो लगेगा, बहुत ही ज़्यादा डर लगेगा कि अब और नीचे नहीं चले जाए, लेकिन आप डर से उसको एग्जिट भी नहीं कर पाओगे। आप एग्जिट भी नहीं कर पाओगे, करना चाहोगे लेकिन एग्जिट भी नहीं कर पाओगे।
जहाँ 5,000 का लॉस दिख रहा है वहाँ 6,000 का लॉस हो जाएगा, 15,000 का लॉस हो जाएगा। आप फिर भी आप एग्जिट नहीं हो, आप लास्ट में ये भ्रम करोगे यार देखा जाएगा, या तो पूरा लॉस हो जाएगा या तो फिर मार्केट ऊपर जाएगा। तो आप मतलब ये व्यू में रहते कि मार्केट अब ऊपर जाएगा, अब ऊपर जाएगा, उसके चक्कर में आपका कैपिटल हमेशा जीरो हो जाता है और आपका लॉस हो जाता है। तो मैं आपको जिसकी वजह से आपका लॉस होने के कारण क्या है, आप पूरा कैपिटल से ट्रेड करते हो और आप जानते हैं कि वो भी आप जानते हैं कि अगर 50,000 से मैं पूरा पैसा से ट्रेडिंग में लगा दिया हूँ, अगर ये लॉस हो जाएगा तो फिर अब मेरे पास पैसा रहेगा नहीं, तो फिर मैं ट्रेडिंग कहाँ से करूँगा। और आपको हमेशा डर लगेगा, आप डर डर के ट्रेड करोगे, हमेशा डर डर के ट्रेड करोगे। ट्रेडिंग करने से पहले आपका डर होने लगा जिस भी ट्रेड में, तो समझ लो आपको ट्रेडिंग में लॉस होना तय है। आप ट्रेडिंग कर रहे हो तब स्टार्टिंग में आपको डर लगता है, तो आपको ट्रेडिंग में आपको समझ लो इस ट्रेडिंग में आपका लॉस होना तय है, आपको कोई नहीं रोक सकता। तो इसका सोल्यूशन क्या है, इसका मतलब आपको डर क्यों लग रहा है, डर लगने के कारण क्या है कि आप क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ाते होंगे, ज़्यादा क्वांटिटी से ट्रेड करते होंगे। अगर उसके ज़्यादा क्वांटिटी से ट्रेड करते होंगे या आपके पास जितना कैपिटल है, पैसा है, सब ट्रेड पूरा पैसा एक ही ट्रेड में लगा देते होंगे, इसके वजह से आपको डर लगता होगा। आपको ये डर लगता हो कि यार लॉस ना हो जाए, आप प्रॉफिट में थोड़ा में प्रॉफिट दिखता हुआ आपका ये भी डर लगेगा यार जो प्रॉफिट हुआ वो लॉस में कन्वर्ट ना हो जाए, तुरंत कट मार दोगे, लॉस में बैठे रहोगे, जिसकी वजह से आपका ट्रेडिंग साइकोलॉजी कभी भी इम्प्रूव नहीं होगा। अगर मैं आपको बोलूँगा आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी में मास्टर बनना तो कैसे बन सकते हैं। अगर आपके पास मान लीजिए 50,000 रुपया है, ठीक है, तो मैं हमेशा बोलूँगा आपको 5,000 या 10,000 से ट्रेड करें। आपको रिस्क कम से कम मान लीजिए 500 या 1,000 रुपया का रिस्क रखिए, 1,500 या 2,000 रुपया कमाने का तरीका रखिए। तो अगर आप मान लीजिए 500 रुपया रिस्क ले सकते हो, इजीली ले सकते हो। अगर ट्रेडिंग करना है, ट्रेडिंग में कैरियर बनाना, आप रिस्क लेना ही नहीं चाहोगे तो फिर आप ट्रेडर तो कभी बन ही नहीं पाओगे। तो आप 500 रुपया रिस्क इजीली ले सकते हो, 1,000 रुपया रिस्क इजीली ले सकते हो। तो जिससे आपको ये पता है कि अगर 1,000 रुपया लॉस भी हो जाएगा ना, तो आपको पता है कि अगर फिर भी मेरे पास अमाउंट है 45,000 रुपया है या 40,000 रुपया है, जिससे मैं इजीली रिकवर कर लूँगा। लेकिन पूरा क्योंकि वो रखा हुआ है, आप 10,000 से ट्रेड कर रहे हो, लेकिन जितना कैपिटल पूरा कैपिटल से ट्रेड करोगे तो आपको ये टेंशन रहेगा यार मेरे पास तो और पैसा है ही नहीं, अगर लॉस हो जाएगा तो फिर मैं रिकवर कहाँ से करूँगा, जिसके वजह से आपका सही में लॉस हो जाता है। इसलिए अगर आपके पास इसका सोल्यूशन सिंपल है, अगर मान लीजिए आपके पास 1,00,000 रुपया है तो ओनली फॉर 10,000 से ट्रेड करो। लॉस इसमें 10% का लॉस भी हो जाता था, 1,000 का लॉस होगा, नेक्स्ट दिन आप इजीली 1,000 रुपया रिकवर कर लोगे, क्योंकि आपके पास फिर भी 99,000 रुपया है। फिर 10,000 से ट्रेड करोगे कल तो फिर आपका इजीली रिकवर हो जाएगा। 9,000 रुपया रहेगा, फिर 1,000 रुपया डाल लोगे इसमें, फिर ट्रेड करो तो रिकवर हो जाएगा। लेकिन आप मान लीजिए पूरा 1,00,000 से ट्रेड करोगे, आपका 10 से 20% का लॉस हो जाएगा, तो आपका 20,000 का लॉस हो जाएगा और इसको रिकवर करने में आपका हालत ख़राब हो जाएगा। अब से रिकवर करने के चक्कर में जाओगे तो 20,000 का जो लॉस होगा वो 15,000 का और 20,000 का लॉस हो जाएगा। आप सिर्फ लॉस के रिकवर के बारे में सोचोगे, आप कमाने के बारे में सोचोगे ही नहीं। हमेशा जीवन भर आप लॉस को रिकवर के बारे में सोचोगे, कभी कमाने के व्यू में नहीं सोचोगे आप। इसलिए हमेशा आपको कम स्टार्टिंग में कम क्वांटिटी से ट्रेड करना है। धीरे धीरे आपका प्रॉफिट हो रहा है तो देखो ट्रेडिंग में आप प्रॉफिट के पैसे से अच्छा बड़ा टारगेट आप ले सकते हो, प्रॉफिट के पैसे से आप ट्रेडर बन सकते हो। तो स्टार्टिंग में हमेशा छोटा लॉस लो, प्रॉफिट भी अपने हिसाब से लो, इसलिए तभी आप ट्रेडिंग में सक्सेसफुल बनोगे। तो अगर आपका लॉस को जितना छोटा हो उतना कट करना जानो, छोटा लॉस को बुक करो, प्रॉफिट में थोड़ा देर होल्ड करो। आप 1:2 रेशियो आपको रखोगे तभी आप ट्रेडिंग में सफल होगे। अगर ऐसे नहीं करोगे तो फिर ट्रेडिंग में सफल नहीं बन पाएंगे। तो सिंपल बात है, अगर आपके पास 1,00,000 रुपया आप न्यू ट्रेडर हो तो ओनली फॉर 10,000 से ट्रेड करो और दिन में ओनली फॉर 2 ट्रेड करो, उससे ज़्यादा 2 ट्रेड से ज़्यादा आपको करना ही नहीं। फर्स्ट ट्रेड में प्रॉफिट हो गया, दूसरा ट्रेड गलती से ना करे। अगर फर्स्ट ट्रेड में लॉस हो गया तो फिर दूसरा ट्रेड करे। तो आपको रिस्क पता होना चाहिए कि अगर ये ट्रेड करो तो इसमें मेरा 500 रुपया का लॉस है, उससे ज़्यादा मैं लॉस नहीं लूँगा। तो आपका फिक्स कर लो कि आज मुझे पूरा डे में फिक्स कर लो कि मुझे आज 2,000 का लॉस लेना है, उससे ज़्यादा नहीं लेना है, 4,000 रुपये कमाना है। अगर आपको 2,000 का लॉस हो गया तो आपको गलती से भी ट्रेड ना करें। उस 2,000 को रिकवर के बारे में सोचोगे तो आप 50,000 रुपये मार्केट को दे के आओगे। अगर 4,000 प्रॉफिट हो गया तो फिर और लालच मत करो कि मुझे और थोड़ा कमा लेते हो, तो और लालच करोगे तो 4,000 भी जाएगा और कैपिटल में से 5-10 हज़ार रुपया चला जाएगा।
ये गलती आप नहीं करते हो तो ट्रेडिंग में एक दिन जरूर सफल बन जाओगे। और ट्रेडिंग साइकोलॉजी में इम्प्रूव होने का सिंपल तरीका है, अगर आपके पास 1 लाख है तो ओनली फॉर 10,000 से ट्रेड करो, फिर देखो आप धीरे धीरे ऑलरेडी ट्रेडिंग साइकोलॉजी में इम्प्रूव बन जाओगे। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो धीरे धीरे अपना क्वांटिटी बढ़ाओ, धीरे धीरे बढ़ाओ। एक ही बार स्टार्टिंग में आते सोचो कि मैं करोड़पति बन जाऊंगा, तो पॉसिबल नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से बहुत कुछ सीख मिला। जो लाइक इन कमेंट करे और भाई का चैनल यार जरूर सब्सक्राइब कर दे।